आदरणीय माता और बहनों, भद्र पुरुषों, छोटे बच्चे और बच्चियों, अभूतपूर्व परमात्मा श्री हरि समंदुर भगवान शिव जी के चरणों में प्रथम बंधन करते हुए आप सभी भक्तों का व्यासपीठ से अभिनंदन स्वागत है। और व्यासपीठ से सबको प्रणाम। आपके अंदर विराजमान उस परम निराकारमय शक्ति, उस चेतन पर ब्रह्म सच्चिदानंद के चरणों में हम आमंत्रण करते हैं। आपके स्वरूप में परमात्मा का स्वरूप निहारते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय आज दो बात आपके साथ में करने का मौका मिला है। और उस मौके का फायदा आपको उठाना है। और वो दो बात कौन सी आपके साथ में हमें बांटनी है। और दो बातों का ही आज पूरे 4 घंटे श्रवण होगा और वाचन होगा। चार आदमी अगर कहीं इकट्ठे बैठे हैं और एक व्यक्ति आकर उन 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को इशारे से बुलाता है। 3 व्यक्ति जो रहते हैं उसे पूछते हैं, भाई क्यों इशारे से बुला रहे हो? इशारा देने वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे 2 बात इसके साथ करनी है। और ये जो मैं विचार आपको दे रहा हूं, ऐसे घटना या ऐसा व्यवहार आप सबके साथ में हुआ है और आप सब करते भी हैं। यानी आपको कोई गुप्त बात कहनी हो तो आप यही कहते हैं कि मुझे 2 बात करनी है, जरा बाजू में आ जाओ। अब आप अपनी ईमानदारी से यहाँ कथा के पंडाल में बैठकर ये कहो कि आप केवल 2 ही बातें उसके साथ करते हैं क्या? इसीलिए व्यासपीठ पर बैठकर मैंने भी आपसे यही वायदा किया है कि मुझे भी आज से 2 बातें करनी है। वैसे तो 2 बातों में मैंने तो कई बातें आपसे कर भी ली, पर जिस प्रकार से 2 अक्षर का नाम अरबों खरबों असंख्य अक्षरों के नाम से भी बड़ा होता है, ऐसे ही हमारी जीवन की जो 2 बातें होती हैं वो जीवन पर्यंत कभी समाप्त नहीं होती। एक बात ऐसी होती है जो कही जाती है और एक बात ऐसी होती है जो सुनी जाती है। एक बात ऐसी होती है जो खराब लगती है, एक बात ऐसी होती है जो अच्छी लगती है। एक बात ऐसी होती है जो हमारा सब कुछ बिगड़ा हुआ बसा देती है और एक बात ऐसी होती है जो बसा हुआ सब बिगाड़ डालती है। इसीलिए मिलकर 2 ही बातें हुई जीवन की। एक बात यह है कि जन्म हुआ, एक बात यह है कि मरण हुआ, एक बात यह है कि दुख आया और एक बात यह है कि सुख आया। एक बात यह है कि तू अज्ञानी है और एक बात यह है कि तू ज्ञानी है। एक बात यह है कि तू बहुत बढ़िया है और एक बात यह है कि तू बहुत खराब है।
जन्म से लेके मरण तक की बातें मुझे आपसे करनी है। बातें तो दो ही होंगी, एक तो जन्म की और एक मरण की। आपको कौन सी वाली पसंद है? भोलेनाथ भगवान की जय हो। तो मेरी जो बात है दो, आज मैं आपके साथ 7 बजे तक उन 2 बातों पर चर्चा करूंगा। और वो 2 बात कौन सी हैं? वो 2 बात यह है कि कभी भी व्यक्ति को एक तो अच्छे समय को नहीं छोड़ना चाहिए और एक अच्छे आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। बस ये 2 बातों पे चर्चा होगी। अब आप ये बताइए कि आपका आज इस समय कौन सा चल रहा है? ये अच्छा समय आपका कि बुरा है? मैं तो ये कहूंगा कि इससे अच्छा समय तो अब दुनिया में कहीं है ही नहीं। मुझे लगता है कि पंडितों की पोथी पुराण में भी, ज्योतिष में भी इतना बढ़िया मुहूर्त नहीं है जितना कि आज आप इतने सारे लोगों को अपने आप ही घट गया है। किसी पंडित के पास जाकर हम पत्रा खुलवा कर, उसका पंचांग खुलवा कर पूछें कि आप हमारे पूरे सप्ताह के 7 दिनों में अच्छा दिन बताओ। पंडित जैसा होता है वैसा एक दिन अच्छा उसे बताते हैं। बिना पंडित जी के पूछे हुए आप यहाँ आए हैं। आपने पंडित से पूछा नहीं कि हम आज जाएं कि नहीं कथा में? हाँ, आपने ये भी नहीं जानने की कोशिश की है कि कथा में जाएंगे तो अच्छा होगा कि बुरा होगा, कि रास्ते में कुछ गलत हो जाएगा, कि हम ऐसे ठीक ठाक पहुंच जाएंगे कि नहीं। सब कुछ विचारा नहीं है और आप यहाँ सीधे आ पहुंचे हैं और हमसे भी पहले आ पहुंचे हैं। इसका कारण यह है कि आपका समय बहुत अच्छा है। क्यों? बिना किसी की प्रेरणा के आप यहां तक नहीं आए। और प्रेरणा देने वाले आप में से ज्यादा पड़ोसी तो नहीं है कि पड़ोसी ने कहा होगा कि जाओ वहां बहुत बढ़िया हो रहा है। क्योंकि बढ़िया और बुरा तो अभी मालूम पड़ेगा, अभी तो शुरुआत हुई है। हो सकता है कि आज सुनने के बाद कोई पड़ोसी जरूर कहे आपसे कि नहीं नहीं जाना जरूर, वाह बहुत बढ़िया बोलता है बाबा। पर अभी तो कुछ नहीं ऐसा, क्योंकि आप बिना किसी की प्रेरणा के यहाँ पहुंचे हो। पड़ोसी ने भेजा नहीं और किसी ने आपको हाथ पकड़ कर लाया नहीं, किसी ने आपको रिश्वत दी नहीं, किसी ने आपको लालच दिखाया नहीं। आप खुद यहाँ तक पहुंचे हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छा क्या और बुरा क्या ये तुम्हें समझता है। भली भांति आप जानते हैं कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है, पर कभी कभी व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी परिकल्पनाओं को ढक देता है, अपने ज्ञान को ढक देता है, अपनी विद्या को ढक देता है, अपनी सोच समझ विचार को ढक देता है। सब कुछ जानता है पर उसे निभाता नहीं, क्योंकि वो कुछ आगे बढ़ना चाहता है, कुछ अलग दिखना चाहता है। आगे बढ़ने के लिए, समाज में कुछ अलग दिखने के लिए वह अपने ज्ञान को मार लेता है, अपनी विचारधारा को मार लेता है और परमात्मा के अंदर से जो संकेत आते हैं उन्हें भी वो मार डालता है। क्यों? उनको मारने के बाद ही उसे ऐसा लगता है कि मैं अब आगे बढ़ूंगा। दो बातों पर ध्यान दीजिए। एक बात ऐसी, जिसे करने के बाद या करने से पहले व्यक्ति के मन में बड़ा उत्साह होता है और निडरता होती है। एक बात समाप्त हो गई। दूसरी बात, एक काम ऐसा होता है कि जिसे करने से पहले भी डर लगता है, करते करते भी डर लगता है और करने के बाद भी डर लगता है। अब ये 2 बातें हैं जीवन की और दोनों बातें आपके जीवन में रोज उतरती हैं और आप भी वही करते हैं। एक काम आप भी ऐसा करते हैं जिस करने से पहले भी अच्छा लगता है और करने के बाद भी अच्छा लगता है, करते करते भी अच्छा लगता है। और एक काम आप ऐसा भी करते हैं, करने से पहले भी भय लगता है, करते करते भी भय लगता है और करने के बाद भी भय लगता है। करने से पहले, करते करते और करने के बाद जिस काम को करने से भय लगे वो काम बिल्कुल अच्छा नहीं है, वही काम पापमय काम है।
वही कर्म दुष्टमय कर्म है, वही कर्म पापमय कर्म है, वही कर्म डरपोक कर्म है, वही कर्म नर्क कर्म है, वही कर्म नरक कर्म है, और वही कर्म अधोगति कर्म है, और वही कर्म बुरा कर्म है, और वही कर्म तुम्हें दुख की तरफ ले जाता ऐसा कर्म है। वह कर्म कदापि हमें नहीं करना है जिसे करने से पहले डर लगता है। हो गया तो भी काम हो गया, काम कर दिया, कर्म कर दिया, फिर भी डर लगता। किसी ने देखा भी नहीं है फिर भी डर रहा है। हमने नहीं देखा, क्या देखा है? अगर करते हुए हमने देखा है, क्योंकि वो हमने किया है। अगर करते हुए चीज हमने देखी है तो समझ लो फिर सारे जगत ने देखी है, क्योंकि सारे जगत में अकेला परमात्मा विराजमान है। इसीलिए कोई भी तुम्हारे कर्म से ऐसा नहीं है कि उसने देखा न हो, सबने देखा हुआ है। पेड़ देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, कीट पतंग देखते हैं। हो सकता है तुम्हारी मम्मी ने न देखा हो, पापा ने न देखा हो सकता है तुम्हारे भाई बहन ने न देखा हो, पर जहां जहां किया जाता है वहां पर हजारों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं जिन्हें हमारी आंखें तो नहीं देख सकती, पर उनकी आंखें हमें देख सकती हैं, और वो परमात्मा के यहाँ गवाही देने के लिए तैयार रहते हैं।